बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा फ़ाइनल टर्म का जो सीरीज़ चल रही है उसका लेसन नंबर 27 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल्म मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1 है इस लेसन का, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है लेसन नंबर 28 वो इसका पार्ट 2 होगा, कि उसमें मज़ीद फर्दर स्टडी होगी। ठीक है, तो इसमें ना जो उन्होंने बात डिस्कस की है, फ़िल्म का नाम आते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती है? फिल्म जो इन्होंने डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है मोशन पिक्चर के बारे में। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो चलती हुई तस्वीर, जो कोई एक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, किसी चीज़ पे एक्ट कर रहा है, तो वो जो है कैमरे के थ्रू कैप्चर हो रहा है, उसे सेव हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियंस तक पहुँच रहा है। तो जो चलती हुई मसलसल चलती हुई एक चीज़ है जो कि लाइट की रोशनी में बिल्कुल वैसा ही पैगाम जो पहुंचाना चाह रहा है, वो एक्टर जो है उसे एक्ट कर रहे हैं और ऑडियंस तक वो पैगाम पहुंच रहा है। तो मोशन पिक्चर की जो सीरीज़ चलती है, जो टॉपिक पे परफॉर्म किया जाता है, इसे हम फिल्म का नाम दे देते हैं। तो इसमें हम लोग मज़ीद यही पढ़ेंगे कि जो सब कॉन्टिनेंट में लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वेस्टर्न और यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि वहाँ पे जैसे ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई तो वहाँ पर इतना बर्डन इंडस्ट्री पे बढ़ गया था, फिल्म इंडस्ट्री पे, फिल्म मेकर्स पे, कि अवाम की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिल्म प्रोड्यूसर्स कम पड़ गए थे। मतलब इस तरह का कोई सीन हुआ था कि एक साल में उन्हें 500 मूवीज़ बनाना पड़ी। ठीक है, अब उसका जो ट्रेंड था वो सब कॉन्टिनेंट में किस तरह आया और सब कॉन्टिनेंट में से किस तरह जो है इसके ऊपर काम हुआ। ट्रू आर्ट फिल्म, इसमें हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि ट्रू आर्ट फिल्म मतलब क्या होता है कि जो ऐसी मूवी जो कि किसी अच्छे मटेरियल कंटेंट पर बनाई जाती है, लाइक जिसमें आवाम को इंटरटेन किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, या उसको मोटिवेट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है किसी भी बारे में। तो ये सारी जो होती है आपके ट्रू कंटेंट पे मुश्तमिल होती है। ये मूवीज़ के थ्रू भी ये सारा काम लिया जाता है। आप एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो, किसी एजुकेशन पे फोकस करना चाह रहे हो तो आप मूवी के थ्रू जो है अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा देते हो। आप इंटरटेन कर रहे हो लोगों को, तो एक फ़नी सी मूवी होगी, एक अच्छे से माहौल की मूवी होगी। उसके बाद अगर आप लोग आवाम को मोटिवेट कर रहे हो तो वो जो है जज्बा वतनियत पे होगी कि अपने वतन के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, इस तरह के कंटेंट जो था मूवीज़ की शक्ल में लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिल्म कम्स टू इन सब कॉन्टिनेंट में जो फिल्म आना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ का जब लोगों की देखी गई कि लोग तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यू टेक्निक थी, न्यू एक ट्रेडिशंस था, लोग बड़ा सराहा रहे थे इस चीज़ को। तो सब कॉन्टिनेंट में भी इस चीज़ को मुतारिफ़ करवाया गया ताकि यहाँ के लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है, डेट्स हैं और उस बंदे के नाम हैं जिन्होंने इस मूवी को इंट्रोड्यूस करवाया। जो सबसे पहले मूवी का नाम आ रहा है 1913 में राजा हरिश्चंद्र था, जिसने पहली मूवी जो फीचर फिल्म थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट में। अब उसके फीचर्स वगैरह क्या थे, किस तरह वो किस हद तक आवाम में जो थी मकबूल रही। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जो है, ये जो इरा जो था, पीछे हम लोगों ने प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा है कि प्रिंट मीडिया का जो ज़ोर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचा था, तो मीडिया का जो भी ज़ोर पहुंचा था वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में मीडिया को एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, चाहे वो मूवीज़ की शक्ल में था। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ था, जो वहाँ पे एक जो सिचुएशन थी वो बड़ी डिप्रेशन की सिचुएशन थी, और उसके बाद जो सब कॉन्टिनेंट की सूरत हालात है वो भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस की बातें छिड़ना शुरू हो चुकी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद नहीं रहा था और दोनों जो थे इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, और उधर से जो बरतानिया था वो अपनी जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम में फंसा हुआ था। तो ये बड़ी सिचुएशन जो थी ना वो डिप्रेशन की शिकार हुई थी। आवाम जो थी बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ की तरफ इन्वॉल्व हो चुकी थी, सोशल प्रॉब्लम्स में, और बहुत ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ जो थी वो कम पड़ गई थी। तो इसके लिए भी मूवीज़ का सहारा लिया गया कि सोशल इश्यूज़ को फिल्म मेकर्स ने पिक किया और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, आवाम किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको किस तरह इन सूरत हाल पे ओवरकम किया जाता है। इस टॉपिक्स को जो था उस वक़्त की टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया और उसे मूवीज़ का उसका मटीरियल बना कर उसे पेश किया गया। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज़ किस तरह आई मूवीज़ में, कॉन्ट्रोवर्सीज़ इस तरह आई कि जो वेस्टर्न की मूवीज़ थी, वेस्ट
में जो चल रही थी, वहाँ को जो मवाद था वो सब कॉन्टिनेंट से अच्छा था, वो ज़्यादा पसंद किया जाता था। उनकी मूवीज़ में डांस थे, म्यूज़िक्स था और कुछ ज़्यादा अच्छा मटेरियल था, तो वो जो मवाद था वो भी चोरी करके सब कॉन्टिनेंट की मूवीज़ में चलाया जाता था, जो कि बाद में कॉपीराइट भी आना शुरू हो गया था इस इशू को लेके। इसके बाद है प्री सिनेमा टाइम। तो प्री सिनेमा टाइम के उस वक़्त जब सिनेमाज हॉल नहीं होते थे, क्योंकि जब मोशन पिक्चर का इजाद हुआ, वो 10 मिनट की मूवी बनी तो सिनेमा हॉल बनना शुरू हो गए। जैसे जैसे ही फिल्म की इन्वेंशन हुई तो इसके बाद क्या हुआ था, कैमरे के बाद सिनेमा हॉल बनने शुरू। लेकिन जब सिनेमा हॉल्स नहीं होते थे तब स्टोरीज़ को किस तरह आवाम तक पहुँचाया जाता था, उसके लिए या तो ड्रा कर दिया जाता था, जो सिचुएशन होती थी उसको ड्रा कर दिया जाता था पेंटिंग के थ्रू आवाम तक, या टैबलो किया जाता था। कोई 2-4 लोग मिल के उसे टैबलो की शक्ल में बहुत सी आवाम को इकट्ठा करके उसे परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचा देते थे, और पूरा टैबलो करके पूरी स्टोरी को परफॉर्म करके दिखाते थे लोगों तक। तो ये प्री सिनेमा से पहले जो था, प्री सिनेमा जब सिनेमा नहीं हुआ था, परफॉर्म करने वाले, एक्ट करने वाले लोग कैमरे के थ्रू नज़र नहीं आते थे, तो तब लोग जो थे अपनी स्टोरीज़ को किस तरह लोगों तक पहुँचाते थे, तो उसका थोड़ा सा हवाला दिया गया। ठीक है, अब प्री सिनेमा के बाद आ जाते हैं वो जो डांस और म्यूज़िक का जो इस्तेमाल हुआ था मूवीज़ में, इसने लोगों की ज़िंदगियों में क्या असरात डाले। तो इसकी जो पीक आवाम में हमेशा रही थी, पसंद किया जाता था। आज से 80 साल पहले से लेकर अब तक भी डांस और म्यूज़िक का जो होता है मूवी के अंदर मटेरियल, और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। ये इसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो रेटिंग पकड़ी। अब ये है कि फ़र्स्ट लोकल फिल्म जो हुई थी, राजा हरी सब जो चांद्रा हैं, उन्होंने फ़र्स्ट लोकल मूवी अपनी इंट्रोड्यूस करवाई। ये सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है, इसको स्टडी कर लेना है कि किस वक्त उनकी सारी ये डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं और कौन कौन सी मूवीज़ वो किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते रहे पब्लिक तक। ठीक है, इसके बाद जो थी ना, जैसे जैसे ही मूवीज़ जो थी देखी जाने लगी, आवाम में पसंद होने लगी, तो क्या हुआ कि जो मूवीज़ का, सिनेमा हॉल्स का और फिल्म मेकर्स का जो दायरा कार था वो वसी होता गया और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे मूवीज़ बनना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को मूवी का मौजू बनाया जाने लगा, मूवीज़ उन पर बनना शुरू हो गई। इसमें सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कलकत्ता में, मद्रास में, ये सारे जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स थे, उन इलाकों में, उन सूबों में किस तरह जो थे सिनेमा हॉल खुलते गए और मूवीज़ को आवाम तक पहुँचाया जाता गया। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो थे वो आवाम में बार बार देखे जाते थे, जैसा कि उन्होंने शरीफ रहात की पर टॉपिक बनाया गया। फिर उसके बाद लैला मजनू के टॉपिक पर भी मूवी बनती गई। ठीक है, ये जो सारी जो थी टॉपिक्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो थे शौक़ से मूवीज़ देखी जाती थी और डिफरेंट रीजन्स में सिनेमा हॉल्स बहुत बड़ी तादाद में खुलना शुरू हुए, क्योंकि आवाम जो थे इसे बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ इन मूवीज़ को देखना पसंद करते थे। ठीक है, अब ये है कि जब सब कॉन्टिनेंट का दौर था, तब पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो फिल्म बनाते थे मिल के। ये जो इनका टेन्योर है, जो कि मिल के मूवीज़ बनाते थे, 1896 से लेके 1946 तक मूवीज़ बनती रही है, जो कि अब लाहौर पंजाब के अंदर आ गया, जहाँ पे ये लोग मूवीज़ बनाया करते थे। इसके बाद है पाकिस्तान जब बन गया 1947 में, तो उसके बाद जो पहली पाकिस्तान में मूवी दिखाई गई थी वो लाहौर में द डॉटर ऑफ टुडे था, जो कि 1924 में इसका इफ्तिताह हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके बाद ये लाहौर में एक और मूवी हीर रांझा इन 1932 में दिखाई गई। ये अब जो है अब लाहौर में आता है, लाहौर का एरिया कहलाता है। बिफोर पाकिस्तान क्रिएशन जो था ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर था और इंडिया और पाकिस्तान मिलके इसके ऊपर मूवीज़ बनाते थे और इन टॉपिक्स के ऊपर मूवीज़ बन चुकी थी, जो कि अवाम में बहुत मकबूल रही।